बुक है पावर ऑफ नाउ, रिटन बाय एकार्ट टोले, पेज नंबर 31। ये पहले प्रश्न का ही हम आगे उत्तर लेके जा रहे हैं। वंस द पेन बॉडी हैज़ टेकन यू ओवर, जैसे ही ना ये आप पे हावी हो जाती है, आप अंदर से और दर्द चाहते हैं, आप विक्टिम बन जाते हैं और या भक्षक बन जाते हैं कि किसी चीज़ को खाना है। आप दुख देना चाहते हैं और आप दुख लेना भी चाहते हैं, दोनों तरह से ये काम करता है। फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर, दुख देने और दुख पाने के अंदर। आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप जो है, कोई मैं आपसे बोलूँ कि आप दुख पाना चाहते हो तो आप बोलोगे कि मैं दुख पाना चाहती हूँ। सो आप कॉन्शियस नहीं हो इसके कि आप दुख पाना चाहते हो, ये इतनी हावी है आपके ऊपर। सो आप बहुत ध्यान से अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका व्यवहार, आपकी सोच इस तरह से बनी हुई है कि ये दर्द को अपने अंदर, आपके अंदर रखेगी ही रखेगी, दूसरों को भी देगी और औरों से भी देगी और औरों से लेगी भी। अगर आप सच्चाई में इसके कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो ये पैटर्न ख़त्म होने लग जाएगा और आपको नहीं लगता कि ज़्यादा दुख पाना, दर्द पाना एक पागलपन है। और क्या कोई कॉन्शियसली पागल हो सकता है? तो हम कोई कॉन्शियसली पागल नहीं है, हम अनकॉन्शियसली पागल हैं जो दुख पाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू वॉच इट वेरी केयरफुली। जो ये पेन बॉडी है ना, ये जो हमारी जो ईगो है ना, इसके ऊपर एक परछाई की तरह है और ये डरती है हमारी कॉन्शियसनेस से, जिससे कि इसके ऊपर लाइट पड़ती है। ये डरती है कि अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि इसका जो सर्वाइवल है ये डिपेंड ही इस पे करता है कि आपकी जो बेसुध आइडेंटिफिकेशन है आपके दिमाग के साथ में, और एक अनकॉन्शियस फियर ऑफ फेसिंग द पेन दैट लिव्स इन यू। डरते हैं हम कि आगे क्या होगा, ये दुख हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसकी वजह से हम और पेन पाते हैं। अगर आपने इसको फेस नहीं करा ना, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कॉन्शियस को नहीं लाए, सो आप इस पेन को बार बार जिएंगे। सो पेन बॉडी जो है ना, ये ना एक राक्षस की तरह, एक खतरनाक राक्षस की तरह है जिसको आप देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये एक ऐसे भूत की तरह है जो आपके पावर ऑफ प्रेजेंस के सामने टिक नहीं सकता। अगर आप इस क्षण में जीवन जीना चालू करें तो आपके भूतकाल का ये पेन और आपके भविष्य का ये डर, ये जी नहीं सकता। सो कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स की जो स्टेट है वो कहती हैं कि जितने भी पेन होते हैं ना, ये अल्टीमेटली एक एल्यूजन है और वो सच भी है। प्रश्न ये है कि ये एल्यूजन, ये जो भ्रम है, क्या ये आपके लिए सच है? सिर्फ ये बोलना कि हाँ मेरे लिए तो सच है, ये इससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी जो आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो अगर आप रियल में पेन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ज़िंदगी भर, तो आप बोलते रहे हाँ ये भ्रम है और मैं इस भ्रम में हूँ, लेकिन क्या ये आपको फ्री कर देगा अपने पेन के साथ? हम किस कंसर्न में ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे इस सच्चाई को जाने रियल सेंस में और इसे एक्सपीरियंस करें, ताकि हम अपनी पेन बॉडी जो नहीं चाहती है कि आप उसे डायरेक्टली देखें, आप उसे देख पाएँ। और जैसे ही आप उसे ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, उसे दृष्टाभाव से देख पाएंगे, उसी समय आप देखेंगे कि आपका उससे पहचान टूट जाएगा एंड यू विल टेक योर अटेंशन कि ये मैं नहीं हूँ। इन अ हायर डायमेंशन अगर हम बात करते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस अंदर आने लग गई है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंस। अब आप विटनेस हैं, अब आप गवाह हैं अपनी पेन बॉडी के। आप दृष्टा भाव से अपनी पेन बॉडी को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आप अपने आप से धोखा नहीं कर सकते हैं कि ये पेन बॉडी ही मैं हूँ, ये दुख ही मैं हूँ। आप और जैसे ही आप ये बोलेंगे तो ये जो दुख है ये आपको रिप्लेनिश नहीं कर सकता। जैसे पानी का गिलास भरते जाए, नहीं भरेंगे तो खाली होगा ना।
तो उसी तरह से ये पेन आपको रिप्लेनिश नहीं कर सकती, और इसी से आपको अपने अंदर की इनर मोस्ट स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको पावर ऑफ नाउ मिलेगा। सो लाइफ में बहुत बार नहीं, हर बार ऐसा होता है। सो मैं काम करती हूँ, आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हस्बैंड अपने पेरेंट्स, हमें ऐसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड है और हमारा ध्यान कम रखते हैं। मुझे औरों का नहीं पता, मुझे ऐसा लगता था। मेरी शादी को 38 साल हो गए हैं एंड आई ऑलवेज फेल्ट अजय मुझसे प्यार करने का नाटक करते हैं, और इसका इतना दर्द था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई ऑलवेज फेल्ट ही नेवर लव्ड मी। फॉर 35 years ऑलमोस्ट आई लिव्ड विद दिस कि वो मुझे प्यार करते हैं और ऐसा पति मिल ही नहीं सकता। मतलब मैं आपको ये बताऊँ, मैं एक गाना गाती थी, वो गम हसीन है जिस गम के ज़िम्मेदार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। तो मैं उन्हें टीज़ करती थी कि भाई तुम्हारे वजह से जो भी गम है वो मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपको विश्वास करूँ, वो भी यही गाना गाते हैं, पर वो उसे जीते हैं। ही लव्स मी। और इस प्यार को मैं 35 साल तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे, मेरे शरीर को, मेरी बुद्धि को यही लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। जब मैंने ये बुक पढ़ी, जब मेरे मेंटर ने मेरे साथ क्रिएट किया, फिर मैंने इनके साथ बहुत बातें की। अब हमारा रिलेशनशिप डिफरेंट है। अब हम वो बातें भी एक दूसरे से करते हैं जो शायद हम कभी भी ना करते। अब हम एक हैं हमारी सोच से भी, एंड विच इज़ वेरी ह्यूज, और उससे सारी स्पेस मेरे जीवन की बदल गई है। सो आप देखिए, आपके जीवन में ये आइडेंटिफिकेशन विद पेन, विद माइंड is destroying our relationship, health and illness. Let's look at it today. Let's get identified today only कि मेरे स्वभाव में, मेरे जीवन में जो मैं ये सब चीज़ें फील कर रहा हूँ वो है नहीं। इस क्षण में ऐसा कुछ नहीं है। क्षण तो क्षण है, उतना ही अद्भुत, उतना ही सुंदर, उतना ही न्यू, उतना ही वंडरफुल। लेट्स लुक एट इट इन अ वेरी न्यू वे। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। आज आप हैं तो ये क्रिएट हो रहा है मेरे लिए भी, सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।